स्टूडेंट्स, हम अपना लेक्चर कंटिन्यू रखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज, जनरेशन और उसकी डिटेक्शन हम पढ़ रहे थे। हम नेक्स्ट जो टाइप पढ़ रहे हैं वेव्स का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, वो हमारे पास है विजिबल वेव्स, यानी वो वेव्स जो हमारी आंख को जो है वो नजर आ सकते हैं, हमारी आंख उसको डिटेक्ट कर सकती है, उसको हम विजिबल लाइट कहते हैं। विजिबल लाइट या विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो हमारे पास 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर इस रेंज में होते हैं। और ये इंसानी आंख जो है, ये ऐसे वेव्स है जो हम इंसानी आंख जो है वो नॉर्मल ह्यूमन आई देख सकती है। बाकी जितने वेव्स हमने पढ़े वो इनविजिबल वेव्स थे, वो इंसानी आंख डिटेक्ट नहीं कर सकती। अब यहां पर जो आप देख रहे हैं विजिबल लाइट, इसकी जनरेशन किस तरह होती है, किस तरह हम इसको जनरेट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट जो टेक्निक है वो वही सिंपल टेक्निक हमारे पास, जब जो एटम्स होते हैं जब उनके इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज हो जाते हैं। यानी फॉर एग्जांपल आप एक एटम कंसिडर कर ले, ये उसका न्यूक्लियस सपोज, ये इनके शेल्स, जब फॉर एग्जांपल इस शेल से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल में चला जाता है, तो जब वो नीचे अगेन अपनी पोजीशन पर आता है वापस, तो वो लाइट को इमिट कर लेता है, एनर्जी इमिट कर लेता है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में हमें नजर आती है? लाइट फॉर्म में, विजिबल लाइट फॉर्म में। तो एक तो यहां पर हम इसको जनरेट कर सकते हैं, जो आसान हमारे पास टेक्निक है। दूसरा जो हमने सिंपल टेक्निक पढ़ा वो था डिस्चार्ज ट्यूब का। डिस्चार्ज ट्यूब में हम क्या करते हैं? गैस डिस्चार्ज ट्यूब में एक ट्यूब होता है जिसमें हम गैस इनक्लोज कर लेते हैं, उससे करंट, उसके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं एनोड और कैथोड, उनके दरमियान हम हाई वोल्टेज अप्लाई कर लेते हैं, हाई वोल्टेज। और वो हाई वोल्टेज क्या करता है? कंडक्शन प्रोड्यूस करता है, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करते हैं, और एज अ रिजल्ट हमें वहां से जो इमिशन होती है लाइट की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, वो विजिबल लाइट फॉर्म में होती है। इसी तरह हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इसको इनकैंडिसेंट सॉलिड से। इनकैंडिसेंट सॉलिड्स, इनकैंडिसेंट सॉलिड्स कौन से होते हैं? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट अप करते हैं, इससे पहले एक हमने पढ़ा फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस में हम सिर्फ लाइट प्रोवाइड करते हैं, जबकि इनकैंडिसेंट जो है इसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं। यानी आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट अप करते हैं, उनके जो एटम्स हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, और जब वो डी एक्साइट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स ऊपर शेल में चलते हैं, जब वापस अपने शेल में आ जाते हैं, तो वो क्या इमिट कर लेते हैं? लाइट इमिट कर लेते हैं। तो हीट की वजह से सॉलिड्स जो रेडिएशन निकालते हैं उनको हम कहते हैं इनकैंडिसेंट सॉलिड्स। और जो लाइट जो सिर्फ वेव्स की वजह से निकालते हैं, यानी उसको हम हीट नहीं देते, उनको हम कहते हैं फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस, इसको हम हीट की वजह से जो होती है इमिशन, उसको इनकैंडिसेंस, और जो हीट की वजह से नहीं होता उसको हम फ्लोरेसेंस कहते हैं। ये तो लाइट की जनरेशन आ गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि लाइट की डिटेक्शन क्या है। तो एक तो सिंपल इसकी जो डिटेक्शन है वो हमारे पास है ह्यूमन आई, क्योंकि ह्यूमन आई उसको इजीली डिटेक्ट कर सकती है, हमें ये नजर आती है। सो ह्यूमन आई से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी हमें पता चलता है कि यहाँ पर विजिबल लाइट एग्जिस्ट करता है। इसी तरह हम फोटोग्राफिक प्लेट से इसको जो है डिटेक्ट कर सकते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट्स, जिस तरह के हमने पढ़ा कि जो फिल्म्स होते हैं, जिस तरह के कैमरे में आपके पास होते हैं, उसके ऊपर आप इमेजेस लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह प्लेट्स, फिल्म्स होते हैं, उसके ऊपर जब लाइट स्ट्राइक करती है, ये फॉर एग्जांपल आप कंसिडर कर लें वो प्लेट है, इसके ऊपर जब लाइट स्ट्राइक करती है, सो क्या होता है कि यहाँ पर या तो एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन से लाइट इमिट होगी, और या यहाँ पर स्पॉट प्रोड्यूस होगी। तो उस वजह से ये क्या करता है, हमें पता चलता है कि यहाँ पर लाइट जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो एक हमारे पास यहाँ पर डिटेक्शन होता है। एक और हमारे पास सिंपल टेक्निक है जिसको हम कहते हैं फोटोसिल। फोटोसिल, सिल हम वो डिवाइस हम यूज करते हैं जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है, इलेक्ट्रिकल करंट देती है, उसको हम सिल कहते हैं। अब फोटोसिल क्या है? जिसमें आप लाइट यूज करते हैं, किसी आप कंडक्टर के ऊपर लाइट जो है वो स्ट्राइक करते हैं, उस वजह से इलेक्ट्रॉन उससे इमिट होते हैं लाइट की वजह से, और एज अ रिजल्ट वो आपको इलेक्ट्रिकल करंट देता है। तो उस सिल को हम क्या कहेंगे? फोटोसिल। यानी जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करने के लिए लाइट यूज होती है, उसको हम फोटोसिल कहते हैं।
इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, जनरल प्रॉपर्टीज हमारे पास वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये केमिकल एक्शन को कॉज करता है, केमिकल एक्शन। यानी आप देख सकते हैं कि जब हम फॉर एग्जांपल किसी कंपाउंड पर लाइट को स्ट्राइक करते हैं, मॉलिक्यूल्स पर या एटम्स पर, तो उनके जो एटम्स हैं वो एक्साइट हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी चेंज हो जाती है। इसी तरह अगर उससे इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल इमिट हो गए तब वो डिफरेंट किस्म का बिहेव करते हैं, यानी उसमें चेंजेस आते हैं। तो हम कहते हैं कि ये जो चेंजेस आ रही है, केमिकल एक्शन जो आ रही है, किस वजह से आ रहा है, लाइट की वजह से, क्योंकि लाइट उसको एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो इसी तरह केमिकल एक्शन काज कर सकता है। इसके साथ हम उसको यूज कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स में, जो केबल्स आप यूज करते हैं घरों में या शॉप्स पर आप देख सकते हैं, जिनमें आप मुख्तलिफ चैनल्स देख सकते हैं। तो वहां पर देखें आप जो फाइबर्स हैं, जो ऑप्टिक्स, जो आपके पास केबल्स हैं, वहां पर एक्चुअली लाइट जो है उसके अंदर ट्रेवल करती है और इंफॉर्मेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो उनको हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स। यानी ऑप्टिकल फाइबर्स में आप उसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ आप उसको यूज कर सकते हैं लेप्रोस्कोपी में। लेप्रोस्कोपी क्या है, एक फीमेल की जब उसके बच्चे नहीं होते फीमेल के, तो उसके लिए यूज करते हैं, जो उसकी इनफर्टिलिटी है, इनफर्टिलिटी के उसके जो बच्चे हैं वो क्यों नहीं होते, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी उसको यूज किया जाता है, इनफर्टिलिटी को चेकआउट करने के लिए। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज थी विजिबल लाइट की। इसी तरह जो हमारे पास इसके बाद आता है वो है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव्स होते हैं, यानी जिनकी एनर्जी उससे भी कम होती है। ये आप याद रखें कि हम जितने भी नीचे आ रहे हैं वेव्स की तरफ, ये लेस एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं, यानी हर एक वेव जो हम नेक्स्ट कंसीडर करते हैं उनकी एनर्जी प्रीवियस से कम होती है। तो इंफ्रारेड जो है वो भी एक्चुअली जो फर्स्ट उसका जनरेशन है वो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की रीअरेंजमेंट से होती है। यानी एटम्स के अंदर जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में चलते हैं तो वहां से इंफ्रारेड लाइट जो है, इंफ्रारेड वेव्स वो प्रोड्यूस होते हैं। फर्स्ट इसकी जनरेशन हमारे पास ये है। एटम्स में भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स में भी। और इसी तरह जब मॉलिक्यूल रोटेशनल या वाइब्रेशनल मोशन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल आप कंसीडर कर ले, सपोज इसमें 2 एटम्स है, तो जब ये इस तरह वाइब्रेट करता है, फॉर एग्जांपल अपनी जगह पर यूं वाइब्रेट करता है या पूरा रोटेटरी मोशन करता है, तो जब इसके आप स्टेट्स चेंज कर लेते हैं, यानी इसको आपने एनर्जी दी, आपने इसका वाइब्रेटरी स्टेट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर दिया, तो जब ये वापस आएगा अपनी जगह पर तो वो उस एनर्जी को फिर रिलीज करेगा। जब उस एनर्जी को रिलीज करेगा तो वो हमें मिलती है किस रेंज में, इंफ्रारेड रेंज में। इंफ्रारेड यानी एक्चुअली जो एटम्स है या मॉलिक्यूल्स, उनकी वाइब्रेटरी एनर्जी स्टेट या रोटेटरी एनर्जी स्टेट चेंज करने से भी हम उसको हासिल कर सकते हैं। इसी तरह हम इनकैंडिसेंट मैटर से ले सकते हैं, जिस तरह के ऊपर हमने पढ़ा कि आप फॉर एग्जांपल देखिए ये वाला, आप किसी ऑब्जेक्ट को हीट अप करते हैं तो हीट की वजह से जो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिट करते हैं वो हमारे पास होते हैं इंफ्रारेड रीजन में। इसकी जो डिटेक्शन है वो फर्स्ट हम स्पेशल प्लेट से लेते हैं, स्पेशल प्लेट से हम इसको डिटेक्ट करते हैं। स्पेशल प्लेट हम उनको कहते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ वो यूज होते हैं एक खास किस्म के वेव्स के लिए। तो जो सिर्फ इंफ्रारेड वेव्स के लिए जो प्लेट्स यूज होते हैं, फिर उनको हम कहते हैं कि ये स्पेशल प्लेट है इंफ्रारेड वेव्स के लिए। तो स्पेशल प्लेट से हम इनको डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा इनका स्पेशल हीटिंग इफेक्ट होता है, स्पेशल हीटिंग इफेक्ट। स्पेशल हीटिंग इफेक्ट का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम भी है और किसी जगह से आपके ऊपर इंफ्रारेड वेव्स आ रहे हैं, तब भी आप जो है वो हीट अप हो सकते हैं। यानी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद, ना बढ़ने के बावजूद भी अगर वहां पर इंफ्रारेड वेव्स कहीं पर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप जो है आपका टेम्परेचर वो चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्पेशल हीटिंग इफेक्ट। इसी तरह फोटो कंडक्टिव सेल्स में इसको यूज करते हैं। फोटो कंडक्टिव सेल्स जिस तरह कि पहले हमने पढ़ा, एक्चुअली लाइट पड़ती है और वहां पर कंडक्टिविटी उनकी इंक्रीज होती है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होते हैं, उनको हम फोटो कंडक्टिव सेल्स कहते हैं। ये एक्चुअली हम यूज करते हैं किसके लिए, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए। उसके ऊपर पढ़ती है और हमें बताती है कि मॉलिक्यूल या एटम कितने दूर है एक दूसरे से, उनका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसके लिए यूज करते हैं। इसी तरह हेज फोटोग्राफी के लिए, यानी जब
पोल्यूटेड होता है एनवायरनमेंट, वहां पर फोटोग्राफी ठीक नहीं होती और उसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं।